दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने एफिडेविट के बारे में नहीं सुना हो। एफिडेविट यदि आप बनवाना चाहते हैं तो एफिडेविट के बारे में कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एफिडेविट के बारे में जानते तो सब हैं, बट यदि उसके बारे में पूछा जाए कि एक्चुअली एफिडेविट का क्या मीनिंग होता है, एफिडेविट में क्या कंटेंट होते हैं, एफिडेविट के लिए क्या आवश्यकताएं होते हैं, और यदि एफिडेविट में कोई बात गलत हो जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को देखना आपके लिए ज़रूरी होगा, जहां हम एफिडेविट के बारे में कोई कुछ खास बातें बताने वाले हैं जो कानूनी रूप से ज़रूरी होता है और महत्वपूर्ण है। और एफिडेविट से ही जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें, जैसे एफिडेविट कौन करता है, एफिडेविट के किस तरीके से किए जा सकते हैं, क्या ओथ ही हो सकता है, एफर्मेशन हो सकता है, नोटरी कौन होते हैं, ओथ कमिश्नर क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा और कई सारी चीज़ें आपकी जानकारी में आएंगी। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट आलोक कुमार झा। चलिए चलते हैं हम अपने इस वीडियो में आगे की ओर। एफिडेविट, एक्चुअली एफिडेविट एक स्टेटमेंट होता है, ये एक रिटन रूप में होता है। एफिडेविट का मतलब ये होता है शपथ पत्र, यानी लिखित रूप में कोई एक ऐसा कथन जो किसी व्यक्ति को कि उसकी अपनी जानकारी के बारे में दी गई बातें होती हैं, जो वह प्रतिज्ञा के स्वरूप में, शपथ के स्वरूप में यह कहता है कि वो तथ्य उसकी जानकारी में सही है। अमूमन हम लोगों ने ये देखा है कि शपथ पत्र को सरकारी कार्यालयों में हम लोगों ने उसका ज़्यादा यूज़ किया है, या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग में इसका यूज़ किया है। लेकिन इन सब के अतिरिक्त इसको जानना जरूरी है कि यदि आपकी जानकारी में दी गई हुई बातें जो कि आप शपथ पत्र में देते हैं, वो यदि गलत होती है, या किसी भी प्रकरण पे जहाँ पर कि किसी सरकारी कार्यालय में आपने वो शपथ दिया हो, या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान आपने वो शपथ पत्र दिया हो, वो यदि गलत हो जाता है तो आप कानूनी प्रक्रिया या फिर कानूनी कार्रवाई के अधीन होते हैं, यानी आपके ऊपर एक कानूनी प्रक्रिया चलाई जा सकती है कि आपने कोई सत्य दिया है, असत्य वचन किया है, और कोर्ट या फिर संस्था को गुमराह करने का प्रयास किया है। एक्चुअली हर एक छोटी छोटी चीज़ों को साबित करने के लिए कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कानून ने एक छोटा सा माध्यम बनाया, और जिसमें एक शपथ पत्र लिया जाता है किसी व्यक्ति से कि वह किसी तथ्य को अपनी जानकारी के आधार पर सही कहे, जिसके लिए एक सरकारी अधिकारी, सरकारी व्यक्ति, या फिर गवर्नमेंट या फिर कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कोई व्यक्ति होता है, जो इस बात को सत्यापित करता है कि ऐसे व्यक्ति ने उसके सामने आकर शपथ दिया है कि ये जानकारी, उसके द्वारा जो दी गई जानकारी है वो सही है, और वह एक शपथ पत्र के रूप में मान्य होता है। अब दूसरा प्रश्न कि ये एफिडेविट बनाता कौन है। एफिडेविट बनाने के लिए क्या कोई एक अधिकृत व्यक्ति होता है, या फिर जिसे कि हम नोटरी के रूप में जानते हैं, नोटरी पब्लिक के रूप में, या फिर नोटरी पब्लिक के अलावा भी और कोई व्यक्ति होते हैं जो कि एफिडेविट बना सकता है। लेकिन उसे जानने से पहले हम ये जानें कि नोटरी क्या होता है, नोटरी पब्लिक क्या होता है। ये नोटरी पब्लिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसे इस गवर्नमेंट ने ऑथराइज्ड किया होता है फॉरवर्ड कि वो किसी व्यक्ति का शपथ ले। इसके अलावा भी इस नोटरी पब्लिक को कई सारे अधिकार होते हैं, जैसे कि वो किसी व्यक्ति को शपथ तो दिलाता है, साथ ही साथ ये नोटरी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी दस्तावेज को, किसी इंस्ट्रूमेंट को, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है, उसे ऑथेंटिकेट करता है, उसे सर्टिफाई करता है। इसलिए जब ऐसे कोई डॉक्यूमेंट जिसकी उपयोगिता भारत से बाहर विदेश में की जाने वाली है, जहाँ पर कि उसकी मान्यता है, ऐसे डॉक्यूमेंट की भी वो प्रमाणीकरण करता है। तो एफिडेविट नोटरी के अलावा और भी एक व्यक्ति है जिसके द्वारा किया जा सकता है, जिसे हम ओथ कमिश्नर कहते हैं। ये ओथ कमिश्नर कौन होते हैं? ये ओथ कमिश्नर एक्चुअली हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और इनका काम होता है
किसी डॉक्यूमेंट को या जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान दाखिल होने वाले जो शपथ पत्र होते हैं उस शपथ पत्र को बनाना और ऐसे व्यक्ति को शपथ दिलाना, यह भी एक रिटन फॉर्म में होता है जिसे कि कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। तो यह होता है ओथ कमिश्नर और नोटरी में अंतर। नोटरी जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं जैसे कुछ खास पीरियड के लिए, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के भी द्वारा, जबकि ओथ कमिश्नर हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। हाँ, दोनों का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिडेविट क्या होता है, इसके कंटेंट क्या होता है? एक्चुअली ये ओथ या एफर्मेशन के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई उसके पर्सनल जानकारी के संबंध में होता है, या फिर जब किसी कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान शपथ किया जाता है वह भी एफर्मेशन के द्वारा कोर्ट में उसकी अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर दी गई सूचना होती है, जिसके आधार पर उसके बयान वहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब यहाँ दो बातें हैं, ओथ और एफर्मेशन, यानी यह जो शपथ पत्र दिया जाता है वह या तो ओथ के रूप में हो सकता है या एफर्मेशन के रूप में हो सकता है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक्चुअली जब ओथ लिया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के रिलीजियस भावना दर्शित होती है, जैसे कि जब कभी इस स्टेटमेंट के साथ शपथ लिया जाता है कि मैं ईश्वर के सामने या ईश्वर का नाम लेकर घोषणा करता हूँ अमुक अमुक चीज़, तो ऐसे शपथ पत्र के बारे में माना जाएगा कि वह ओथ के आधार पर लिया गया है। लेकिन जब किसी व्यक्ति जो कि सेक्युलर हो या फिर उसे ऐसा लगता हो कि हम नास्तिक हो या फिर वह ईश्वर का नाम नहीं लेना चाहता हो, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रदर्शित करता है, ईश्वर का नाम लिए हुए बिना भी एफर्मेशन के द्वारा एफिडेविट कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों को उसके लिए ईश्वर की शपथ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि दोनों के कानूनी परिणाम एक ही होते हैं, यानी कानूनी महत्व दोनों के एक ही होते हैं, दोनों में कोई विभेद नहीं हुआ करता। अंत में हम ये जानते हैं कि जब एफिडेविट किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान किया जाता है, वैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान क्या ये नोटरी या ओथ कमिश्नर शपथ दिलाया करते हैं कि नहीं? तो यहाँ दो बातें जानने लायक हैं, क्योंकि जो ओथ कमिश्नर और नोटरी के द्वारा जो शपथ पत्र जो दिया जाता है वो शपथ पत्र के रूप में होता है, यानी वो लिखित रूप में होता है। लेकिन जब कभी जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान जब कोई गवाही गुजारी जाती है कोर्ट के अंदर, जब गवाही गुजारने की प्रक्रिया होती है उस समय ये नोटरी या ओथ कमिश्नर शपथ दिलाने का काम नहीं करते, क्योंकि उनके द्वारा शपथ दिलाने का काम पहले ही एफिडेविट के रूप में हो चुका होता है। अब जब कोर्ट के अंदर ओरली किसी विटनेस का एग्जामिनेशन होता है, उस समय वो जो प्राधिकृत व्यक्ति होते हैं वो मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट ही होता है, न कि वो नोटरी या फिर ओथ कमिश्नर। यहाँ पर उस मजिस्ट्रेट या फिर जज के अलावा ऐसा वो व्यक्ति भी शपथ दिला सकता है जो कि उस कोर्ट के द्वारा ऑथराइज किया गया हो। तो उम्मीद है कि एफिडेविट के बारे में आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही कानून की अन्य चीज़ों को भी जानने के लिए हमारे इस वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।